हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, बिहार के आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत अच्छी खबर है। इसलिए आज की इस खबर में हम आपको लाइव और प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं, ताकि आप लोगों को ये लग सके कि आप लोगों के हितों में जो लगातार मीडिया ट्रायल चला रहे हैं और तमाम सरकार और विभागों के पास जाकर के आप लोगों के पत्र सौंपने का काम करते हैं, जिससे आप लोगों को कितना फायदा हुआ है। आप तमाम महिला कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों की मांग को लेकर के लगातार सरकार पर आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, जिसको लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रही है, महिला कर्मचारियों के मांग के पत्र जो है सरकार को जो मिले हैं, उस पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। इसीलिए आपको बता दें कि मांग की बाबत में बताया गया है और लगातार जो एक पत्र भी जारी किया गया, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आज की इस खबर में आप लोगों को प्रूफ के साथ और लाइव के साथ दिखाने वाले हैं कि आखिरकार आप लोगों के हितों में जो कयास लगाए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं सच साबित हुआ है। और आप लोगों को, तमाम महिला कर्मचारियों को, जो आप लोगों के हितों में सरकार ने कहीं ना कहीं आप लोगों की पेंडिंग फाइलें को खोलवाने का काम किया है, जो 2019 की फाइलें थी, वो भी आखिरकार खुलने को बात कही गई है। और उस समय में आप लोगों को 12,000 रुपये माना गया था, लेकिन अभी के समय में आप लोगों को 18,000 रुपये मानने को लेकर के जो राज्य सरकार है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में बनी जो एनडीए की सरकार है, उन्होंने आप लोगों के हितों में सोचना शुरू कर दिया है। इसीलिए आज की इस खबर में आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि जिस तरह से आप लोगों की मांग जो है लोकसभा, विधानसभा, संसद में उठाई जाती है, उससे लेकर के जो है कहीं ना कहीं सक्रिय हो गई है सरकार। तमाम खबरें में आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ, ताकि आप लोगों को लगे कि आप लोगों के हितों में लगातार जो मीडिया ट्रायल चलाई जा रही है, वो एकदम कामगार साबित हो रही है। इससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सरकार जो जिस मांग पर काम कर रही है, आप लोगों के जो प्रमुख 18 सूत्री मांग है, उन सभी को लेकर के सरकार ने जो दर्शाने का काम किया है, वो आप लोगों को पहले बताना चाहेंगे। क्योंकि लगातार संतोष जो है, उनके साथ हमने पत्र भेजने का, जो बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, उनके साथ हमने भिजवाने का काम किया। और आप लोगों की फाइल और आप लोगों की जो 18 सूत्री मांग है, उसके बाबत में सरकार की क्या दिशा निर्देश है, उसके बारे में भी बताएंगे, ताकि आप लोगों को लगे कि आप लोगों की जो मांग है वो सरकार से एकदम जायज है और जिसको लेकर के सरकार जो काम कर रही है वो भी जायज है। आपको बता दें, पहले खबर में आप लोगों को प्रूफ दिखाने से पहले ये थोड़ा सा बता देते हैं, ताकि आप लोगों को ये लगे कि आप लोगों की जो मांग है वो उचित है कि नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मांग की बाबत बताया कि हमारी प्रमुख मांगों में तमाम महिला कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, उन सभी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने को लेकर के सरकार को जो ज्ञापन सौंपा गया था, कहीं ना कहीं वो सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकती है। तो बिहार में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो 4th ग्रेड के हैं, उनके जैसा जो है उनको समान जो एक कहते हैं दर्जा, उनके हिसाब से उनको तमाम फैसिलिटी सरकार देने को लेकर के काम करे। एक फाइल ये आप लोगों की दिशा निर्देश से थी, जिस पर सरकार ने उत्तर दिया था। अब आपको बता दें कि तमाम जो महिला कर्मचारी हैं, उसमें से सेविका को 18,000, वहीं सहायिका को जो है 12,000 रुपए सहित जितने भी महिला कर्मचारी हैं, उन सभी को जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मिनिमम वेज जो तय किया गया था कि न्यूनतम मजदूरी 17 से 21,000 के बीच में होनी चाहिए, जिसको लेकर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसका साफ कर दिया था कि 18,000 रुपए मानदेय अभी के समय में साफ है। क्योंकि 2019 की जो कमेटी थी, उन्होंने 12,000 माना था और अभी 5 साल बीत चुकी है और आर्थिक स्थिति भी ठीक ही हो चुकी है, जिसको लेकर के सरकार कम से कम 18,000 रुपए देने को लेकर के काम करे। क्योंकि महंगाई के साथ साथ महिला कर्मचारी ही नहीं, बल्कि तमाम लोगों की इच्छाएं भी बढ़ गई है, जिसको लेकर के सरकार कम से कम 18,000 रुपए तमाम महिला कर्मचारी और रसोइया को कम से कम 15,000 रुपए देने को लेकर के सरकार काम करे। वहीं मिनी आंगनबाड़ी सहायिका को जो है 12,000 रुपए, लेकिन 12,000 तब तक जब तक वो मिनी में है, क्योंकि सरकार ने जो है कैबिनेट में प्रस्तावित उस फाइल पर मोहर लगा दिया है और तमाम जो महिला कर्मचारी हैं, जो मिनी आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं, उसको हाईटेक बनाने को लेकर के सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। आगे आपको बता दें कि 100% पदोन्नति देने एवं उम्र सीमा समाप्त करने, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन एवं 5 लाख रुपए
सहायता राशि सहित बीमा का लाभ देने, कार्य की अवधि का निर्धारण करने, समान काम समान वेतन का प्रणाली लागू करने। आपको बता दें श्रम संसाधन विभाग ने समान काम को समान वेतन देने को लेकर के भी उन्होंने पत्र जारी किया, जो है सभी राज्यों को जो है इसको मिल जाएगा। लेकिन अभी जो बिहार की बात चल रही है कि समान काम के लिए समान वेतन का प्रणाली लागू करे सरकार, जिसको लेकर के जो है लगातार सरकार को पत्र सौंपा गया है। अब आपको बता दें कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के कर्मियों को मानदेय देने को लेकर के जो है समान मानदेय लेकर के जो आंगनबाड़ी को मिल रही है उस वही और जो मिनी आंगनबाड़ी को मिलता है, उन दोनों को समान करने के लिए जो पत्र सौंपा गया था। अब आपको बता दें कि हड़ताल अवधि का मानदेय नहीं काटकर छुट्टी में समायोजन करने, मकान भत्ता देने सहित अन्य मांगों में शामिल है। स्थानीय मांग की गई है, वहीं स्थानीय 5 मांगे भी सरकार जो है पूरी करे, इसको लेकर के लगातार आवाज उठाई गई। अब खबर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को वो छोटी सी पहले लाइव हम क्लिप्स दिखाना चाहते हैं, जिससे आप तमाम महिला कर्मचारियों को लगे कि आप लोगों के जो हितों में लगातार मीडिया ट्रायल चला रहे हैं उससे आप लोगों को कितना फायदा हो रहा है। सबसे पहले आप लोग देखिए, फिर आगे खबर में बढ़ते हैं। चल रहा है, यही खेला चल रहा है। माने यह आशा कर्मियों को 32 दिन के हड़ताल के बाद हुजूर उनको मानदेय कर्मी का दर्जा मिला और उनको जो है आप कहिए कि 2500 रुपया मानदेय सरकार ने तय किया, लेकिन वो अभी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। तो ये स्कीम वर्करों पर पैसा सरकार नहीं खर्च करेगी, गांव के आवास विहीन लोगों पर नहीं खर्चा करेगी, तो कहां खर्चा करेगी? सृजन घोटाला में करेगी। ये बजट तो जैसा कि आप तमाम महिला कर्मचारियों ने देखा कि किस तरह से विधानसभा में आप लोगों की मांग को उठाई गई है, जो आप लोगों की 18 सूत्री मांग है और लगातार इन मांगों के साथ आप लोग धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में कर ही रही है, जिसको लेकर के आप लोगों को उचित वेतन कम से कम अभी के समय में 18,000 रुपये सहित आप लोगों को न्यू पेंशन स्कीम की फैसिलिटी, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, EPFO, ESI अनुकंपा सहित ग्रेचुएटी और आप लोगों को रिटायरमेंट मिले, इसको लेकर के लगातार जो है आप लोगों की आवाज जो विधानसभा में उठाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बता दें कि क्षेत्रीय जो जितने भी मंत्री हैं, क्षेत्रीय मंत्री के साथ साथ जितने भी आपको बता दें MLA MP हैं, उन सभी को पत्र सौंपने का काम होता है ताकि आप लोगों के हितों में चुनाव से पहले जो है फैसला हो जाए। क्योंकि महिला कर्मचारी इस कमरतोड़ महंगाई में किस प्रकार से अपने रोजमर्रा की जिंदगी को परिवार के साथ जी रही है वो खुद जानती हैं, जिनको 2000 और 3000 और 4000 और 5000 सरकार दे रही है। तो ऐसी हालत में केंद्र सरकार अपने तरफ से 60% के तहत आप लोगों को 10,000 रुपए, वहीं राज्य सरकार आप लोगों को 40% के हिसाब से 8,000 रुपए, यानी उसमें 6,000 रुपया और आप लोगों को कमीशन और जो भी इंसेंटिव बनते हैं वो जोड़ करके 18,000 रुपए कुल देने को लेकर के काम करे, जिससे आप तमाम महिला कर्मचारियों की रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो अच्छी खासी से पटरी पर आकर के फिर से चलने लगे। क्योंकि आप तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के सरकार बहुत जल्द ऐलान करने वाली है। आपको बता दें, क्योंकि जिस तरह से मांग उठाई जा रही है और जिस तरह से मांग उठाई जा रही है उस तरह में सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। क्योंकि महिला कर्मचारी जो लगातार अपने कर्मोनिष्ठा से काम कर रही है उसमें सरकार उसको अनदेखा नहीं कर सकती है, और अगर सरकार अनदेखा करती है तो सरकार को ये 2024 और 25 चुनाव में पता चल जाएगा कि बिहार के महिला कर्मचारियों की शक्ति क्या है। तो लगातार हमारे साथ बने रहे तमाम खबरों के साथ, फिर मिलते हैं एक नई खबर, तब तक देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।